प्रभात प्रिय विद्यार्थियों, मैं शालिग्राम तिवारी, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय राजगीर से आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, आज के कालांश में हम कक्षा नवम पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्षितिज भाग 1 से पद्य खंड से कबीर की साखियाँ एवं शब्द की शेष साखी एवं शब्द के अर्थ एवं व्याख्या पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए आज के इस कालांश के प्रथम साखी की व्याख्या पर प्रकाश डालते हैं। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रही। मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। कबीरा बैठी कबीरा जी। आइए बच्चों, यहाँ के कठिन शब्दों के अर्थ से हम परिचित होते हैं। काबा यह मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान माना जाता है, जो कि सऊदी अरब में है। काशी यह हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान है, जो कि बनारस या वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। भया अर्थात हो गया। मोट अर्थात मोटा। चून आटे से तात्पर्य है। जीम यह भोजन करना। अरे बच्चों, देखते हैं यह साखी कबीरदास जी ने किस प्रसंग के अंतर्गत लाया हुआ है। प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने धर्मांधता को त्याग कर, अर्थात जो कट्टरता में आकर दंगे फसाद करते हैं किसी धर्म के प्रति, उससे धर्मांधता कहा गया है। तो इसका त्याग करके धर्म का उद्देश्य जो आपसी प्रेम और सौहार्द है, उसके साथ अर्थात सहायता के साथ जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देते हैं। आइए बच्चों, इसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। काबा फिरी काशी भया, अर्थात कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि ईश्वर में भेद यदि हम मानते हैं तो यह हमारी नादानी होगी, यह हमारी अज्ञानता की पहचान है। और जब मनुष्य के मन से सभी प्रकार के धार्मिक भेदभाव मिट जाते हैं और उसकी धर्मांधता और धार्मिक संकीर्णता अर्थात संकुचित विचारधारा जो धर्म के प्रति लोगों में रहती है, वो यदि समाप्त हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए काबा फिर काशी भया, काबा और काशी में फिर कोई अंतर नहीं रहता, वह दोनों को एक जैसा ही मानता है। और उसी प्रकार राम ही भया रहीम, और उसके लिए राम और रहीम नाम ही अलग हैं, लेकिन दोनों एक ही ईश्वर के बारे में संकेत करता है। तो वो इन दोनों में कोई अंतर नहीं मानता, उसके लिए इन दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। जैसे उदाहरण के माध्यम से नीचे इसका उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। दृष्टांत अलंकार आप ले सकते हैं, ऊपर नियम और नीचे उसका उदाहरण। जैसे गेहूं के मोट चून, तो गेहूं के जो मोटे आटे होते हैं उसको और अधिक हम यदि बारीक पीस देते हैं तो इससे वह मैदा बन जाता है, मैदा हो जाता है। परंतु आखिर में है तो वह आटा ही, जिसे हम आराम से खा सकते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं। तो परमात्मा को चाहने वाले, उसे राम कहें या अल्लाह कहें, उसके लिए इन दोनों में है वह एक ही, नाम भले ही दो हैं। तो पर्यायवाची शब्दों को लेकर यदि हम विवाद पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं, तो यह हमारी नादानी ही समझी जाएगी। तो इन दोनों में ऐसे व्यक्ति के लिए कोई फर्क नहीं रहता। और बैठी कबीरा जीम, अर्थात कबीरदास जी ऐसे आटे या मैदा इसके नाम पे ना लड़कर वो अपने भूख को मिटाने संबंधी उद्देश्य को पूरा करते हैं। तो यही संकेत, यही शिक्षा कबीरदास जी हमें देते हैं कि धार्मिक भेदभाव मिटाने की बात इसमें की गई है। काबा, काशी, राम, रहीम, मोट चून आदि सभी प्रतीक के रूप में लिए गए हैं, अर्थात आप इसे दृश्य बिंब के अंतर्गत ले सकते हैं। बैठी कबीरा जी, अर्थात बैठे हुए हैं कबीरदास जी में, यहाँ दृश्य बिंब
उपस्थित हुआ है। जितने हमारे इंद्रिय हैं उतने ही प्रकार के बिंब हमें दिखाई पड़ते हैं। आइए बच्चों, आगे की साखी की ओर हम चलते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई। सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। कबीरा साधु निंदा सोई। यहाँ आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ से हम परिचित हो जाते हैं। ऊंचे कुल का अर्थात अच्छे खानदान, अच्छे परिवार, प्रतिष्ठित घर में पैदा हुआ व्यक्ति। जन्मिया अर्थात जन्म लिया हुआ, पैदा हुआ। करनी अर्थात कर्म, कार्य। सुबरन अर्थात सोने का, स्वर्ण का, गोल्ड। कलश अर्थात कलश या फिर घड़ा। सूरा अर्थात मदिरा, शराब। निंदा बुराई। सोई अर्थात उसकी। आइए बच्चों, जानने का प्रयास करते हैं कि कबीरदास जी ने यह साखी किस प्रसंग में शामिल किया है। प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने जन्म की अपेक्षा कर्म की श्रेष्ठता को स्थापित किया है। पहले भी हमारे यहाँ यही होता था शुरुआती पलों में कि कर्म के आधार पर लोगों को उसकी श्रेष्ठता दी जाती थी, परंतु बाद में जब राजतंत्र चलता था उस समय यह हो गया कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तब जन्म के आधार पर लोगों ने श्रेष्ठता मानना स्वीकार कर लिया और यही परंपरा चलते चलते कुरीति के रूप में हमारे सामने आ गए। तो आप चित्रों में देख रहे हैं और इसके माध्यम से आपको यह पंक्ति समझने में आसानी होगी। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल में यदि जन्म लिया हुआ कोई व्यक्ति है, परंतु जे करनी ऊंच न हो, परंतु उसका यदि कर्म ऊंचा नहीं है, महान नहीं है, तो ये कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति की जरा भी शोभा नहीं होती। यदि व्यक्ति अपने कर्मों से महान होता है, ना कि ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से। मनुष्य अच्छे कर्म से ही महान होता है। उदाहरण देते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि सुबरन कलश सुरा भरा। यदि सोने का कलश बना हुआ है, सोने का पात्र है, और उसमें हम यदि शराब भर दें, तो जितने अच्छे व्यक्ति हैं या कोई भी व्यक्ति होगा उसकी निंदा ही करेंगे। था सोने के पात्र में यदि हम शराब रख भी देते हैं तो साधु निंदा सोई, अर्थात वह अच्छे लोगों के द्वारा निंदा का ही पात्र होगा। तो सोने के बर्तन में यदि हम शराब रख देते हैं तो वह अमृत नहीं हो जाएगा, वह शराब ही रहेगा और उसके चक्कर में सोने की भी निंदा होगी। अतः ऊंचे कुल में, ऊंचे परिवार, प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति अपने पूर्वजों के महान कार्यों से महान नहीं बनेगा, उसे खुद अपने लिए भी महान कार्य करने होंगे, तब वह महान होगा। तो प्रस्तुत पद में अच्छे कर्मों की महत्ता प्रतिपादित की गई है तथा बुरे कर्मों से बचने की प्रेरणा दी गई है। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, रावण जो कि ब्राह्मणों के कुल में, ऋषि मुनि के कुल में पैदा हुए थे, पुलत्स्य ऋषि, विश्रवा ऋषि के पुत्र थे, परंतु अपने कर्मों से इन्होंने अपने पूरे जीवन को गंवा दिया या नष्ट कर दिया और निंदा का पात्र बने। इस साखी में अनुप्रास अलंकार आपको ऊंचे कुल का जन्मिया का वर्ण की आवृत्ति से नजर आ रहा है। व्यंग्यात्मक शैली का बहुत ही सुंदर प्रयोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। व्यंग में उन्होंने कहा कि यदि सोने के बर्तन में हम शराब को रख दें तो शराब के साथ साथ सोने के बर्तन को भी अच्छा नहीं समझा जाएगा। तो आइए बच्चों देखते हैं इस शब्द में। यह शब्द है, शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है शब्द अर्थात ज्ञान। तो जितने भी संतों ने अपने उपदेश के माध्यम से जो पद गाए उन्हें ही शब्द कहा जाता है।
और आप लोगों को बताया जा चुका है कि इस वर्ष के पाठ्यक्रम में द्वितीय जो शब्द है वो हटाया जा चुका है। तो हम इस प्रथम शब्द का ही अध्ययन करेंगे। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में। खोजी होए तो तुरत मिली हूँ, पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। आइए बच्चों, यहाँ कुछ कठिन जो शब्द आए हुए हैं उनके अर्थ को हम देखते हैं। मोको अर्थात मुझको, मुझे। ढूंढे ढूंढना। बंदे अर्थात भक्त व्यक्ति। देवल मंदिर। काबे मुसलमानों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थान, जो आपने पिछले साखी में अध्ययन किया देखा। कैलाश, कैलाश पर्वत जो भगवान शिव का पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव का वह निवास स्थान है जहाँ वो तपस्यारत रहते हैं। क्रियाकर्म, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जितने भी प्रकार के कार्य किए जाते हैं। योग, योग साधना। वैराग अर्थात वैराग्य, त्याग की भावना। तुरत तत्काल, तुरंत। मिली हूँ अर्थात मिल जाऊंगा। और तलाश अर्थात खोज, तलाश। आइए बच्चों, समझने का प्रयास करते हैं कि प्रस्तुत शब्द को कबीरदास जी ने किस प्रसंग में सामने लाया है। तो इस शब्द के माध्यम से कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि ईश्वर तो सभी जगह व्याप्त हैं, सर्वव्यापी हैं, सब जगह रहने वाले हैं, वे कण कण में व्याप्त हैं। अतः उसे उन सभी जगह महसूस किया जाना चाहिए और उसे बाह्य आडंबरों के द्वारा नहीं पाया जा सकता। बाह्य आडंबर इसीलिए होता है कि उससे व्यक्ति संकुचित बुद्धि का होकर केवल अपना स्वार्थ साधना चाहता है और ज़रूरतमंदों की सेवा नहीं करता। हो सकता है उसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के माध्यम से हमें ईश्वर मिल जाए। तो ये बुद्धि कबीरदास जी चाहते हैं कि सभी व्यक्ति ऐसी बुद्धि अपने आप की बनाएं। प्रस्तुत शब्द के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर स्वयं कह रहे हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे। हे भक्त, हे व्यक्ति, हे इंसान, तुम मुझे कहाँ ढूंढते फिर रहे हो। मैं तो तेरे पास में ही हूँ, मैं तो तुम्हारे पास में ही रहता हूँ हमेशा। तो मुझे यहाँ वहाँ खोजने के लिए, ढूंढने के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं है। केवल तुम्हें अपने मन को ऐसा बनाना होगा। कैसा? ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना तो मैं तो तुम्हारे पास ही रहता हूँ। मैं ना तो किसी देवालय में हूँ अर्थात मंदिरों में नहीं हूँ और ना ही किसी मस्जिद में हूँ। ना काबे कैलाश में, ना तो मैं मुसलमानों के तीर्थ स्थानों में पाया जाता हूँ और ना ही हिंदुओं के जो पौराणिक मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत आदि माने जाते हैं उनमें मैं मिलूँगा। ऐसी बातें नहीं हैं। मैं किसी भी प्रकार के, ना तो कौने क्रियाक्रम में, मैं जितने भी प्रकार के ईश्वर को पाए जाने वाले क्रियाकर्म होते हैं, कांड होते हैं, योग वैराग्य आदि, इन सब में भी मैं नहीं मिल सकता। कब तक? जब तक व्यक्ति अपने मन को पवित्र न करे, मन को शुद्ध न कर ले, सबके प्रति समान भाव न रखे, तब तक मैं इन सभी जगहों पर भी नहीं मिलूँगा। अर्थात बाह्य साधनों से मेरी प्राप्ति करना निरर्थक ही होगा जब तक तुम अंदर से प्रयास नहीं करोगे, अंदर अपने मन को मेरे लिए प्रेरित नहीं करोगे। खोजी होए तो तुरंत मिलूँ। और यदि कोई मुझे सच में प्राप्त करना चाहता है तो क्षण भर की तलाश में मैं मिल सकता हूँ। मैं तुरंत ही तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊँगा। बस शर्त इतनी सी है। कहे कबीर सुनो भई साधो। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधु, हे संतों, सुनो।
ईश्वर तो प्रत्येक जीवों के सब सांसों की श्वास में, अर्थात सभी सांस में, जीव की प्रत्येक सांस में ईश्वर रहता है। अर्थात ईश्वर को प्राप्त करना है तो बाहरी आडंबरों का त्याग कर स्वयं के भीतर ईश्वर को ढूंढना चाहिए। और फिर इसके बाद जब स्वयं के भीतर आप ईश्वर को महसूस करना प्रारंभ करोगे, तब वही ईश्वर आपको सामने वाले के अंदर भी, सभी जीव जंतुओं में, चाहे कुत्ता, हाथी, बिल्ली, गाय, इंसान, बालक, वृद्ध, सभी में आपको वो ईश्वर दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। और फिर आपके अंदर किसी के प्रति भी ईर्ष्या, घृणा, जलन, इन सब की भावनाएं हमेशा के लिए मिट जाएंगी, क्योंकि ईश्वर तो हमारे भीतर ही विद्यमान है। अब ऐसा नहीं कि केवल हमारे भीतर विद्यमान है ना, हमें सामने वाले के भीतर भी उस ईश्वर को महसूस करने की क्षमता होनी चाहिए और उसके अनुसार उनकी मदद की जानी चाहिए। तो प्रस्तुत शब्द की भाषा सधुक्कड़ी है, जो कि पंचमेल खिचड़ी भी कही जाती है। यहाँ दिखावटी कर्मकांडों और बाहरी आडंबरों जो दिखावे किए जाते हैं, उन सब का विरोध किया गया है। तीर्थों की निरर्थकता की अभिव्यंजना की गई है। और तीर्थ यात्रा करना तब तक सफल नहीं है जब तक आप बुराइयों को छोड़ नहीं देते, तभी तक वह निरर्थक है। वरना वहाँ जाकर तो आप और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा ले सकते हैं। बिल्कुल वहाँ कई ज़रूरतमंद व्यक्ति हमें नज़र आ जाएंगे। पूरे पद में आपको कई जगह कौने, क्रिया, कर्म आदि पदों में सब साधु के पश्चात सब सांसों की सांस में यहाँ आपको अनुप्रास अलंकार देखने को मिल सकता है। यह गाने योग्य सुंदर पद यहाँ पर विद्यमान है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि यह अंश आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी का धन्यवाद।